हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड। बट बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो और आपने गॉड को लेटर लिखा हो? हुआ है कभी ऐसा कि आप सोचो कि भाई मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और मैं गॉड को लेटर लिखती हूँ या लिखता हूँ? बट इमेजिन करो, अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई इंसान है जिसने सच में गॉड को लेटर लिखा है, वो भी ये एक्सपेक्ट करते हुए कि गॉड उसे रिप्लाई करेगा। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? वेल, आज का चैप्टर ना एक ऐसी फार्मर के बारे में है जिसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है ना गॉड में कि उसने क्या किया, गॉड को लेटर ही लिख दिया। तो चलो फिर इस फार्मर के बारे में आज हम इस चैप्टर के थ्रू और चीज़ें जानते हैं। Okay, let's start. A Letter to God is a touching short story written by G.L. Funes. It tells the story of Lencho, a poor farmer whose life depends entirely on his crops. तो ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली शॉर्ट सी स्टोरी है जो कि G.L. फ्यून्स ने लिखी है। इस स्टोरी में एक फार्मर है जो कि पुअर फार्मर है, उसका नाम क्या है, लेंचो, और उसकी पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड है, क्रॉप्स पे डिपेंड है, उसकी फसलों पर। When a devastating hailstorm destroys his harvest, he does not lose hope. पर आगे जाके स्टोरी में हम क्या देखेंगे कि एक बहुत ही बर्बाद कर देने वाला हेल स्टॉर्म आएगा और इसकी सारी की सारी जो फसल है उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी जो लेंचो है वो होप नहीं छोड़ता। इंस्टेड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड सो हिज फील्ड्स अगेन। और क्या करता है वो एक लेटर लिखेगा गॉड को और गॉड से क्या मांगेगा, 100 pesos। जहाँ की ये स्टोरी है वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन रुपी चलता है, यहाँ पर क्या चलता है, पेसोस। तो ये करेंसी है, तो ये करेंसी गॉड से 100 pesos मांगता है ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और फिर से अपनी फील्ड में जो भी क्रॉप्स है वो दोबारा से ग्रो कर सके। मूव्ड बाय हिज फेथ, द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम। तो आगे जाकर हम क्या देखेंगे कि भाई जब ये लेटर लिख देता है तो जहाँ पर ये लेटर को पोस्ट करने जाता है ना, तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत हैरान हो जाएगा ना इसके फेथ को देखकर। तो फिर ये पोस्ट मास्टर और ये जो कलीग्स है ना इसके, ये मिलकर पैसे कलेक्ट करेंगे ताकि वो लेंचो की हेल्प कर सके। हाउ एवर misunderstands their kindness and believes they have stolen part of the money। लेकिन अब लेंचो को देख लो, वो क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंड कर देगा, मतलब कि गलत समझ लेगा इन लोगों को जो इन्होंने इतना इसके ऊपर एक तरह से दया करके, है ना, इसको क्या किया, जो पैसे दिए। लेंचो क्या सोचेगा, लेंचो को ये गलतफहमी हो जाएगी कि भाई कुछ पैसों का हिस्सा इसने कितने मांगे थे, 100 pesos मांगे थे, तो उसमें से कुछ अमाउंट इसे लगेगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना उन्होंने इसका पैसा चुरा लिया है। द स्टोरी हाईलाइट्स फेथ, होप, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड द आयरनी ऑफ ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे विश्वास के बारे में, उम्मीद के बारे में, इंसानियत के बारे में, दया भावना के बारे में, और फिर आप आयरनी, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आगे जब हम चैप्टर को करेंगे फिर मैं इसको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने रखा हुआ है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंसानों को ना गलतफहमियां हो जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टोरी से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। G.L. Funes was a Mexican writer known for his simple yet meaningful stories। तो G.L. Funes, मैंने ये इनकी पिक्चर भी लगाई है यहाँ पर। ये एक मैक्सिकन राइटर है और ये किस लिए जाने जाते हैं, इनकी सिंपल बट मीनिंगफुल स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। His writings often focus on ordinary people। ज़्यादातर ये जो लिखते हैं किसके बारे में लिखते हैं, आम लोगों के बारे में लिखते हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में लिखते हैं और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में ये लिखते हैं। इन अ लेटर टू गॉड ही ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज। अब ये जो हमारी स्टोरी है अ लेटर टू गॉड जो हम अभी पढ़ने वाले हैं,
इसमें इन्होंने ही ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज अनवेवरिंग फेथ, भाई जिसे हिलाया ना जा सके, बिल्कुल अटूट विश्वास के बारे में, कंपैशन के बारे में, एंड आयरनी, encouraging readers to appreciate kindness and maintain hope even in difficult situation। तो अब लेटर टू गॉड में इन्होंने क्या दिखाया है स्टोरी के थ्रू कि भाई कैसे अनवेवरिंग फेथ क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, और आयरनी भी दिखाई गई है, और इन्होंने रीडर्स को एनकरेज भी किया है क्या अप्रिशिएट करने के लिए, काइंडनेस और होप को मेंटेन करने के लिए। कहते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन हो ना, उसमें भी ना तो आपको दया करनी छोड़नी है और ना ही आपको उम्मीद करनी छोड़नी है। ठीक है, अब हम एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैंने ना पूरी स्टोरी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपकी जो मेन बुक में स्टोरी है उसके पैराग्राफ्स को लेकर मैंने इस तरीके से शॉर्ट समरी बना दिया आपके लिए। लेट्स बिगिन। The story begins by introducing Lencho, a poor but hard-working farmer। तो स्टोरी शुरू होती है किससे? लेंचो से, जो कि कौन है? एक पुअर फार्मर है बट वो हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है। He lived with his family in the only house in the entire valley। अब इस पूरी जगह पर ना अकेला इसी का ही घर है इस वैली में। His house was built on the crest of a low hill from where he could see the river, the cornfield and the beautiful वैली। अब इसका घर कहाँ पर है? बिल्कुल हिल के एकदम टॉप पर। क्रेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पर है, जहाँ से वो आसानी से रिवर देख सकता है। ठीक है, वो फील्ड देख सकता है जहाँ पर उसने अपनी कॉर्न की क्रॉप्स उगाई हुई है, और ब्यूटीफुल वैली देख सकता है। द ऑथर चूजेस दिस सेटिंग केयरफुली बिकॉज इट शोज दैट लेंचो कुड इजिली ऑब्जर्व द वेदर। अब इसका घर यहाँ पे इस हिल पे ही क्यों सेट किया है ऑथर ने? ताकि ना आपको ये बता सके कि भाई यहाँ से अब इतनी ऊंचाई पर है ना, तो यहाँ से इजीली देख लो सारी चीजें दिख सकती हैं उसे, और वो वेदर को भी बड़े इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। इतने भाई हिल के टॉप पर है तो वहां से वेदर भी इसको दिखाई दे जाएगा ना कि कैसा वेदर हो रहा है। एज अ फार्मर हिज एंटायर लाइफ डिपेंडेड ऑन रेनफॉल। अब क्योंकि ये किसान है तो इसकी पूरी जिंदगी किस पे डिपेंड है? बारिश पे डिपेंड होती है। द कॉर्न क्रॉप was almost ready for harvesting। अब जो कॉर्न, जो भुट्टे की फसल है ना, वो ऑलमोस्ट क्या है? बिल्कुल रेडी हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग मतलब कलेक्टिंग राइप क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब फसल पक जाती है ना तो उसे काटने को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। बट इट स्टिल नीडेड वन गुड शावर ऑफ रेन। पर अभी भी थोड़ी थोड़ी उसको हल्की बारिश चाहिए थी ताकि बिल्कुल अभी वो 100% बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाए। लेंचो केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई विद होप बिकॉज ही न्यू दैट टाइमली रेन वुड ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट। अब लेंचो जो है ना वो बार बार आसमान की तरफ इस उम्मीद से देखता रहता है क्योंकि उसको पता है कि भाई टाइमली बारिश आएगी और उसकी हार्वेस्ट, उससे क्या होगा? उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है पार्ट 2, जब रेन आ जाती है। फाइनली डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई, सून इट स्टार्टेड रेनिंग। फाइनली क्या होता है? काले बादल छा जाते हैं आसमान में और बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेंचो बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब भाई लेंचो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसी का तो बारिश का ही तो इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। अभी उसको बस एक और थोड़ा हल्का सा शार, हल्की सी बारिश उसे चाहिए थी, है ना, ताकि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो जाएं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। टू लेंचो रेन वॉज नॉट जस्ट वाटर, इट मेंट फूड, इट मेंट मनी, इट मेंट सर्वाइवल। तो अब लेंचो क्या बोलता है कि अब हमें पानी मिल जाएगा, और बारिश उसके लिए सिर्फ पानी नहीं है, ये बारिश उसके लिए खाना है, ये बारिश उसके लिए पैसे हैं, ये बारिश उसके लिए सर्वाइवल है। क्यों? क्योंकि बारिश आएगी तभी तो उसकी क्रॉप्स रेडी होंगी, और क्योंकि एक फार्मर है तो इस क्रॉप्स पे ही उसका पूरा सर्वाइवल है। ओके, दैट इज वाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। इसीलिए उसने क्या किया? कंपैरिजन भी किया था रेन ड्रॉप्स का किसके साथ? न्यू कॉइन्स के साथ। द बिग, वेट अ मिनट,
Okay. The big raindrops were like 10 cent coins, the small raindrops were like 5 cent coins. तो ये क्या कहता है कि भाई जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना वो तो 10 cent coins जैसी हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं बारिश की वो 5 cent coins जैसी हैं. ओके, अब इस पैराग्राफ में इसने क्या किया था, इसने रेन को कंपेयर किया है न्यू कॉइन्स में. यहाँ पर इसने इस कंपैरिजन को करने के लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, मेटाफर. आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे. तो स्टोरीज में क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. अब इसमें से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें पूरा चैप्टर फिनिश करना है. मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज. लाइक और एज जो दो वर्ड है ना, इनको बिना यूज किए जब आप दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हो ना, तो वहां पर आप कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हो, मेटाफर यूज कर रहे हो. नेक्स्ट इज पार्ट 3, हेलस्टॉर्म. अब अभी लेंचो जो इतना खुश हो रहा था ना, उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है. सडनली एवरीथिंग चेंज्ड, द रेन टर्न्ड इनटू टेरिबल हेलस्टॉर्म. हेलस्टॉर्म पता है आपको, हेलस्टॉर्म होता है जो ओले गिरते हैं ना, तो तूफान के साथ बारिश और बहुत तूफान आता है, उसके साथ जब ओले गिरते हैं उसे हेलस्टॉर्म कहते हैं. इंस्टेड ऑफ वाटर, बॉल्स ऑफ आइस स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. अब क्या हुआ, थोड़ी ही देर में पानी की जगह क्या गिरने लगी, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरने लग गए. द हेलस्टोन्स बिकेम लार्जर एंड लार्जर. और ये जो हेलस्टोन है ना, ये जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो ओले हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े होने लग गए. द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 1 hour. अब 1 घंटे तक लगातार ये क्या हुआ, जो ये हेलस्टॉर्म है ना, वो लगातार 1 घंटे तक कंटिन्यू रहा. By the time it ended, every crop was destroyed. अब जब तक वो 1 घंटे तक ऐसे ही तूफान आता रहा, जैसे ही जब वो बंद होता है तब तक क्या हुआ, सारी की सारी जो क्रॉप थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, बर्बाद हो गई. द कॉर्न प्लांट्स वर ब्रोकन. जो भुट्टे के जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे टूट गए. द फ्लावर्स वर डैमेज्ड. जो फूल थे वो भी सारे के सारे डैमेज हो गए, बर्बाद हो गए. इवन द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज. इवन इतना ज्यादा भाई तूफान था ये कि जो ट्रीज की लीव्स थी ना वो भी गिर जाती हैं. द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इफ दे वर कवर्ड विद सॉल्ट. अब इतने ज्यादा ओले गिरे थे कि पूरी जो फील्ड थी ना, जमीन ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी ने नमक डाल दिया उस पर. अच्छा, इसमें भी एक लिटरेरी डिवाइस आया है. द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विद सॉल्ट. अब इसमें देखो एज का यूज, फील्ड जो है, फील्ड के ऊपर हेलस्टोन्स गिरे थे ना, ओले गिरे थे, तो किससे कंपेयर किया गया है फील्ड को, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सॉल्ट से कवर्ड हो. सो वाइट जो हेलस्टोन है ना, यहाँ पर उसे कंपेयर किया गया है सॉल्ट के साथ, पर कंपैरिजन करते वक्त इन्होंने एज का यूज किया है, इसलिए ये क्या है, सिमिली है. सिमिली और मेटाफर दोनों ही जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट चीजों के बीच में आप कंपैरिजन करते हो, पर अगर कंपैरिजन करते वक्त आप एज या फिर लाइक का यूज कर रहे हो तो वहां पर सिमिली होता है. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच. और अगर आप एज और लाइक का यूज नहीं कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, मेटाफर. इसने हेलस्टोन्स को किससे कंपेयर किया है, सॉल्ट से कंपेयर किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पार्ट 4, लेंचोस फेथ इन गॉड. अब देखो कितना ज्यादा टेंशन में आ गया होगा ना, ये कितना ज्यादा दुखी हो गया होगा. ओके, 4th पार्ट. अब टेंशन में क्यों आया था वैसे, क्योंकि भाई इसकी पूरी फैमिली जो है वो इसी पे तो डिपेंड है, इन क्रॉप्स के ऊपर. अगर ये क्रॉप्स ही नहीं होंगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे पूरे साल. और ये तो पूरी एंटायर इसकी जो फसलें हैं वो तो पूरे साल इन्होंने मेहनत की होगी ना, और कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर ही पूरी की पूरी फसल पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. तो अब टेंशन वाली बात तो थी ये. चलो, 4th पार्ट. Everyone in the family became worried. अब परिवार में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, वो सब
वरिड हो गए, चिंता में हो गए भाई। दे थॉट दे वुड हैव नथिंग टू ईट, अब उन्हें लगा कि भाई अब तो कुछ भी नहीं बचेगा खाने के लिए। बट लेंचो रिमेन्ड काम, लेकिन लेंचो अभी भी क्या है, बिल्कुल काम है, बिल्कुल पीसफुल है, ठीक है। He believed that although nature had destroyed his crops, कहते हैं कि भले नेचर ने मेरे जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद कर दिए हैं, God would never let his family starve, पर वो क्या कहता है कि लेकिन गॉड जो है ना वो मेरी फैमिली को भूखे मरने नहीं देंगे। He said no one dies of hunger, वो कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरने वाला। This sentence shows his unshakable faith। तो अब आप देख रहे हो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में जिसमें किसी का भी फेथ डगमगा सकता है ना, पर लेंचो का फेथ कितना ज्यादा स्ट्रांग है ना, एकदम कंप्लीट है उसका फेथ। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इस वक्त कुछ भी नहीं है उसके पास। इस टाइम पर नॉर्मली जनरली क्या होता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम बहुत ही जल्दी एक तो होप छोड़ देते हैं और दूसरा हम कंप्लेन करने लग जाते हैं गॉड को ना, हम उसे ट्रस्ट नहीं करते। बट लेंचो देखो कितना डिफरेंट है ये, इसने क्या किया, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ये अपनी फैमिली को बोल रहा है कि भाई गॉड हमें भूखे मरने नहीं देंगे। कितना अनशेकेबल, हिला नहीं सकते, ऐसा वाला विश्वास है इसका गॉड के ऊपर। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब क्या होता है, लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब लेंचो का फेथ इतना स्ट्रांग है कि वो क्या डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, गॉड को एक लेटर लिखूंगा। हमारी पूरी स्टोरी ही इस चीज पर है ना कि लेंचो ने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा। He went to the post office. He wrote, God, if you don't help me, my family and I will go hungry. और लेटर में उसने क्या लिखा था कि गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो मैं और मेरी फैमिली क्या हो गए, हम लोग तो भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos। तो उसे और क्या लिखता है आगे कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है, 100 pesos की मुझे जरूरत है। ही आस्क्ड फॉर एग्जैक्टली 100 pesos। इसमें स्पेस छूट गया है, स्पेस नहीं लगाया। 100 pesos बिकॉज ही वॉन्टेड टू सो द फील्ड्स अगेन। अब उसने एग्जैक्ट अमाउंट मांगा है गॉड से कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 pesos ही चाहिए, ताकि क्या हो, एक तो इसकी फैमिली को ये सपोर्ट कर सके और दूसरा फिर से जो अपनी कॉर्न फील्ड है ना उसमें फिर से फसल को उगा सके। ही वॉन्टेड फूड फॉर हिज फैमिली, भाई खाना भी चाहिए फैमिली के लिए, और फिर से क्योंकि एक फार्मर है तो अगर फसल नहीं उगाएगा तो फिर अगले साल भी उसको ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, इसलिए 100 pesos उसने गॉड से मांगे। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ हो सकता है क्या किसी का। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट। अब बारी आती है पोस्ट मास्टर की, देखते हैं उनका क्या रोल है इस स्टोरी में। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड आफ्टर रीडिंग द लेटर बट सून ही बिकेम इमोशनल। तो पहले तो पोस्ट मास्टर हंसते हैं कि भाई किसी ने गॉड को लेटर लिखा है, लेकिन बाद में ना थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। ही एडमायर्ड लेंचोज फेथ। अब भाई वो क्या करते हैं, लेंचो के फेथ को बड़ा एडमायर करते हैं, उस बड़ी सराहना करते हैं उस चीज की, मतलब क्योंकि ऐसा विश्वास कि भाई उसने लेटर ही लिख दिया गॉड को। ही डिसाइडेड आई मस्ट हेल्प दिस मैन। और लेंचो के इस फेथ की वजह से ना वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस इंसान की मदद करूंगा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड डोनेटेड सम हिमसेल्फ। तो वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस में उनसे बात करते हैं और खुद भी अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। सो फाइनली दे कलेक्टेड ओनली 70 pesos। पर सारे लोग मिलकर भी सिर्फ कितना अमाउंट कलेक्ट कर पाते हैं, 70 pesos। और जो लेंचो है हमारा उसने कितने मांगे थे, 100 pesos। कलेक्ट कितने हो पाए हैं, 70 pesos। अब ये जो वर्ड है आयरनी, अब ये आता है, देखते हैं कि आयरनी क्या है। ओके, लेंचो रिसीव्ड द मनी। अब लेंचो को वो पैसे मिल जाते हैं। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड। अब देख रहे हो क्योंकि अनशेकेबल, इतना ज्यादा दृढ़ वाला उसका विश्वास है ना गॉड पे, इतना कट्टर विश्वासी है भाई कि बिल्कुल हैरान भी नहीं हुआ कि गॉड ने उसको पैसे भेज दिए। He knew God had sent it। उसे बिल्कुल विश्वास था कि गॉड नहीं भेजे ये पैसे। But when he counted, पर जब वो पैसे गिनता है, there were only 70 pesos। तो कितने निकलते हैं,
70 pesos, मांगे कितने थे 100 pesos. Immediately he believed God could never make a mistake. और तुरंत ही वो ये नहीं सोचता कि भाई ऐसे कम क्यों हो गए पैसे, वो सीधे सोचता है गॉड तो ये गलती कर ही नहीं सकते. इसका विश्वास देख रहे हो गॉड को लेकर कितना ज्यादा स्ट्रांग है. बिल्कुल एक बार भी शक नहीं किया कि ये गलती गॉड से हो सकती है. Therefore someone else must have stolen the remaining money. तो कहते हैं कि गॉड से तो ये गलती हो नहीं सकती, इसका मतलब किसी और ने ही ये पैसे चुराए हैं. He wrote another letter asking for the remaining 30 pesos. अब क्या करता है वो, फिर से एक लेटर लिखता है गॉड को. किस लिए लेटर लिख रहा है, जो 30 pesos चुरा लिए है ना किसी ने, वो मांगने के लिए फिर से गॉड को लेटर लिख रहा है. बट रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस. पर गॉड को उसने एक रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना आप मुझे पैसे. बिकॉज द एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स. ये वाला जो वर्ड है ना, आपको ये याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, कि उसने क्या क्या बोल दिया इन एम्प्लॉयज को, अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ठगों की टोली. ऐसे जो बेईमान लोग नहीं होते हैं, बेईमान लोगों का ग्रुप बोल दिया उसने इनको. अब मैं आपको सिखाऊंगी ये जो लिटरेरी डिवाइस इसमें है ना, आयरनी, क्योंकि आपका ज्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन भी इस पे बनता है. अब आयरनी क्या है, व्हाट इज आयरनी. आयरनी क्या है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन what is expected to happen and what actually happens. कि भाई आप उम्मीद कुछ होने की करते हो और हो कुछ और जाता है. कंट्रास्ट, ठीक है, इस चीज में कंट्रास्ट दिखाया गया. अब कैसे, थोड़ा और मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. इट ऑफन क्रिएट्स सरप्राइज एंड मेक्स रीडर थिंक डीपली अबाउट द सिचुएशन. कि भाई ये जो आयरनी है ना, ये क्या ज्यादातर रीडर को क्या है, एक तो सरप्राइज कर देता है, सरप्राइज क्रिएट करता है ये रीडर के माइंड में, और दूसरा ना रीडर को सोचने पे मजबूर कर देता है सिचुएशन के बारे में. अब आप खुद देखो, मदद किसने की है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, और बुरा भी किसको कह दिया गया है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को. क्या कह दिया उन्हें, बंच ऑफ क्रूक्स, जिसमें कि वो कितने ज्यादा जेनरस थे, कितने ज्यादा काइंड थे ना, कि उन्होंने एक अननोन इंसान की, एक फार्मर की हेल्प कर दी. तो एक्चुअली में देखा जाए नॉर्मल बात क्या होनी चाहिए थी कि अगर किसी ने हेल्प किया लेंचो की, तो लेंचो को थैंकफुल होना चाहिए था. लेकिन थैंकफुल ना होते हुए उसने इन्हीं पे ही शक किया, मिसअंडरस्टैंड किया इनको, और इन लोगों को ही क्या कह दिया, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया. यही होती है आयरनी. कि आप सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो क्या है आयरनी. आयरनी मीन्स दैट द आउटकम इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट वी एक्सपेक्ट. कि भाई आप सोच कुछ रहे हो और भाई जो आउटकम निकल कर आ रहा है, जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, वो कुछ और आ रहा है. जो इस आप एग्जाम्पल से समझो कि एम्प्लॉयज ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने हेल्प की थी लेंचो की, तो उन्हें मिलना क्या चाहिए था उसके बदले में, एप्रिसिएशन. पर मिला क्या उन्हें मिला ये डायलॉग कि ये लोग कौन है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं. इसी को ही आयरनी कहते हैं. अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि चैप्टर में किस तरीके से आयरनी दिखाई हुई है. आयरनी इन अ लेटर टू गॉड, the entire story revolves around the irony of Lencho's unwavering faith and his misunderstanding of the people who help him. तो भाई क्या आयरनी है इसमें कि एक तो देखो लेंचो का अनवेवरिंग, भाई हिला नहीं सकता कोई उसका विश्वास ना, ऐसा अटल विश्वास है उसका. और उसने क्या किया, मिसअंडरस्टैंड किया लोगों को जिन्होंने उसकी मदद की है ना. आफ्टर अ डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म, बिल्कुल बर्बाद कर देने वाला जो तूफान आया था, उसने सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. फिर लेंचो ने क्या किया, लेटर लिखा गॉड को, और कितने अमाउंट मांगा उसने गॉड से, 100 pesos की डिमांड की. ठीक है. अब जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ज्यादा टच हो जाते हैं लेंचो के फेथ से, और वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई मैं इस आदमी की हेल्प करूंगा. अब वो बेचारे देखो कलेक्ट करते हैं खुद भी और अपने कलीग से, जो उनके फ्रेंड्स हैं वो पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनके साथ, सारे के सारे मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सैलरी में से लेंचो के लिए अमाउंट. अब सारे लोग मिलकर भी कितने अमाउंट कलेक्ट कर पाते हैं, सिर्फ 70 pesos. लेंचो ने कितने मांगे थे, 100 pesos मांगे थे ना. अब वो लेंचो को ये अमाउंट भेज देते हैं.
लेकिन ग्रेटफुल होने की जगह, अब आयरनी यही है कि जो लोग लेंचो को जानते भी नहीं थे, उन्होंने बिना जाने लेंचो की हेल्प की, लेकिन ग्रेटफुल होने की जगह लेंचो क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया उनसे, है ना, निराश हो गया उनसे कि यार इन्होंने तो मेरे पैसे चुरा लिए। लेंचो ने तो यही सोचा ना, क्योंकि अमाउंट जितना लेंचो ने मांगा था उससे कम था, जो उसने रिक्वेस्ट की थी उससे तो कम अमाउंट मिला ना इसे, तो ग्रेटफुल होने की जगह क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। यही है कॉन्ट्रास्ट ना इस स्टोरी में, यही आयरनी है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए था लेकिन वो डिसअपॉइंट हो गया। उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था जो एम्प्लॉयज हैं उनके इस काम को, लेकिन उसने क्या किया, उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया और उन्हें गलत कहा। ही फर्मली बिलीव्स दैट गॉड कैन नेवर, वो ये बिलीव करता है कि भाई गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं और ना ही कम पैसे भेजेंगे। अगर मैंने 100 पेसोस मांगे तो 100 ही देंगे गॉड, इतना ज्यादा इसका विश्वास है ना, अनवेवरिंग अनशेकेबल फेथ है इसका। Therefore, he concludes that the post office employees must have stolen the remaining 30 pesos. तो इसीलिए, क्योंकि उसका विश्वास इतना अटूट है गॉड में, इतना ज़्यादा अनशेकेबल, इतना फर्म, इतना अनवेवरिंग फेथ है उसका, इसलिए वो सीधा सीधा किस पे ब्लेम लगा देता है कि भाई जो मेरे 30 पेसोस है ना वो इन एम्प्लॉयज ने ही चुराए होंगे। ही इवन राइट्स अनदर लेटर, और फिर उसने अलग से लेटर भी लिख दिया गॉड को ना बाकी पैसे मांगने के लिए, और रिक्वेस्ट भी कर दिया गॉड को कि भाई अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मुझे मेल के थ्रू भेज देना आप, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं ये लोग। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब जरा कैरेक्टर स्केच भी देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है ना उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेटली प्रोटैगनिस्ट, जो कि हमारा मेन हीरो है इस चैप्टर का, लेंचो, उसके बारे में देख लेते हैं। लेंचो इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, भाई मेन कैरेक्टर है ये। ही इज पुअर बट हार्डवर्किंग फार्मर, बार बार हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, अब तो आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए कि लेंचो क्या है, फार्मर है, पुअर है लेकिन हार्ड वर्किंग है। और उसकी जो पूरी लाइफ है भाई वो किस पे डिपेंड करती है, वो क्रॉप्स पे डिपेंड करती है। उसकी फैमिली का सर्वाइवल ही किस पर डिपेंड करता है, क्रॉप्स पे डिपेंड करता है। लेंचो के बारे में और क्या आपको याद रखना है कि ये ऑनेस्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ही डीपली डिवोटेड है गॉड के प्रति ना, कि भाई गॉड, हम अभी पढ़ते हुए भी आए ना कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका फेथ है गॉड में। ओके, नेक्स्ट इज हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज हिज अनवेवरिंग फेथ, और सबसे ये भाई ईमानदार तो है, रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा और डिवोटेड भी है, गॉड को बिल्कुल समर्पित जिंदगी है, इतना ज्यादा विश्वास करता है गॉड पे। पर सबसे जो खास बात है ना इसकी, वो है इसका अनवेवरिंग फेथ जो गॉड में ये रखता है। इवन आफ्टर लूजिंग हिज एंटायर हार्वेस्ट इन अ हेल स्टॉर्म, भाई ओलो का जब तूफान आया था ना, तो इस पूरी हार्वेस्ट, इसके पूरे साल की जो मेहनत थी ना एक बार में बर्बाद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या बिलीव करता है कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। दिस फेथ इंस्पायर्स द पोस्टमास्टर टू असिस्ट हिम, और यही इसी विश्वास की वजह से जो पोस्टमास्टर है ना वो इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई नहीं, मैं इस इंसान की मदद करूंगा। हाउएवर, हालांकि क्या होता है, लेंचो इज ऑल्सो इनोसेंट एंड समवट नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो एक बार भी ठीक है आप विश्वास करते हो, पर थोड़ा सोचना तो चाहिए था कि गॉड ने किसी के थ्रू भी तो भिजवाए हो सकते हैं वो पैसे, पर वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इतना ज्यादा भोला सा है ना वो, इतना ज्यादा इनोसेंट है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि भाई ये पैसे आखिर किसने भेजे हैं, गॉड ने। यस ऑफ कोर्स, जो एक्चुअल में जो मेन है वो तो गॉड ही है ना, कि भाई गॉड ने तो एक तरह से हार्ट मूव किया होगा ना पोस्ट मास्टर का, कि उसने सोचा कि इस अनजान इंसान की मैं हेल्प कर दूं, लेकिन सोर्स भी तो गॉड बनाता है ना किसी को। When he receives only 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100, अब जब उसको 70 पेसोस मिलते हैं 100 की जगह, तो वो क्या करता है, वो गलत तरीके से एक्यूज करता है, दोष लगाने लग जाता है, ब्लेम करने लग जाता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को कि उन्होंने उसके बाकी के 30 पेसोस चुरा लिए हैं। तो उसका जो कैरेक्टर है ना वो डीप फेथ भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर रहा है। इट इज गुड कि लोग गॉड पे बिलीव करें और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हमारा होना चाहिए गॉड पे, लेकिन हमें इंसानों पर भी तो बिलीव करना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट है पोस्टमास्टर। ओके,
द पोस्ट मास्टर इज अ काइंड, जेनरस एंड कंपैशनेट मैन। कैसे हैं वो? दयालु हैं, बहुत ही उदार हैं। मतलब जेनरस का मतलब होता है कि एक तो होता है कि आप किसी की मदद करते हो और बदले में जब आप कुछ चाहो कि वो भी आपको मदद करें, तो वो जेनरोसिटी नहीं होती। जेनरस इंसान क्या होते हैं? वो किसी की मदद करते हैं और बदले में वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर है वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि लेंचो तो एक अनजान इंसान है ना उनके लिए, बट फिर भी वो उसकी हेल्प करते हैं बिना बताए कि वो हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने तो गॉड के नाम पर ही उसे जो 70 पेसोस थे वो भिजवाए थे ना। और कंपैशनेट भी हैं, ये बड़े दयालु भी हैं। एट फर्स्ट ही लाफ्स एट लेंचोज लेटर बिकॉज इट सीम्स अनयूजुअल। मतलब नॉर्मल नहीं था ना ये चीज कि भाई किसी ने गॉड को लेटर लिखा, तो इसलिए वो उनकी हंसी छूट जाती है भाई। However, after reading it, he deeply moved by Lencho's faith in God. लेकिन बाद में जब उसे पढ़ते हैं ना वो, क्योंकि लेंचो ने उसमें लिखा था कि भाई गॉड आप मेरी हेल्प करो वरना मेरी फैमिली जो है वो भूखी रह जाएगी, भूखे मरेंगे ना, कुछ खाने को नहीं है, क्योंकि उसकी पूरे साल की मेहनत तो बर्बाद हो चुकी है। फिर वो डिसाइड करते हैं टू प्रिजर्व दैट फेथ बाय कलेक्टिंग। कि उन्होंने सोचा कि इस इंसान का विश्वास ना, ये जो इतना अटूट विश्वास है, ये इतना फर्म, इतना अनशेकेबल, इतना अनवेवरिंग जो फेथ है ना। मैं ये 3 वर्ड भी बार बार इसलिए क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको ये बिल्कुल फीड हो जाए आपके माइंड में ना, और आप एग्जाम में इजीली ये तीनों वर्ड्स ना यूज करो जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे। तो भाई उन्होंने सोचा कि ऐसा फर्म फेथ तो टूटना नहीं चाहिए, तो इस विश्वास को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? पैसे कलेक्ट किए, खुद ने भी और अपने कलीग्स से भी, और फिर अपनी खुद की सैलरी से कलेक्ट किए पैसे। और ऑल्दो वो पूरा अमाउंट तो अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 70 पेसोस तो उन्होंने अरेंज किया ना, और उन्होंने भेज दिया। ओके अब अनोनिमसली का मतलब होता है ऐसे गुमनाम, बिना नाम के ना भेज दिया, कि उन्होंने दोबारा ना गॉड के ही नाम पे, ये नहीं कि वो शो ऑफ कर रहे हैं कि भाई हमने पैसे भेजे हैं। वो चाहते थे कि लेंचो का जो विश्वास है वो ना टूटे गॉड, इसलिए गॉड के नाम पर ही ना उन्होंने बिना कुछ नाम वाम लिखे ये अनोनिमसली यानी कि बिना नाम के ही वो लेटर वो एनवलप भेज दिया उसको, उसमें पैसे भेज दिए। द पोस्ट मास्टर सेल्फलेस एक्ट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी। तो पोस्ट मास्टर का ये जो सेल्फलेस, उन्होंने निस्वार्थ उन्होंने ये जो एक्ट किया ना, इंसानियत को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और काइंडनेस को ना, दया भावना को, और एम्पैथी होता है कि जब आप ना दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, आप दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो, वो होती है एम्पैथी, ठीक है। और दूसरे का दुख महसूस करना। डिस्पाइट बीइंग रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ theft by Lencho, he never expects recognition or appreciation for his noble deed. अब उन्होंने ये जो अच्छा काम किया था ना, कि एक अनजान इंसान की उन्होंने मदद कर दी, इसके बदले में ना उन्होंने कुछ भी रिकॉग्निशन के भाई लेंचो को पता चले कि ये पैसे किसने भेजे हैं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ना। इसीलिए तो उन्होंने बिना नाम के लेटर भेज दिया उसे, अमाउंट उसमें डालकर ना, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि कोई उनको अप्रिसिएशन मिले, कोई उनकी तारीफ करे, उनकी प्रशंसा करे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए वो इतने ज़्यादा सेल्फलेस हैं और इतने काइंड, इतने जेनरस हैं, वो कंपैशनेट हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, भले इनका छोटा सा रोल है इसमें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, स्टोरी में। इंस्पायर्ड बाय पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर लेटर तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था ना, वो लोग चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन देखो सारे के सारे एम्प्लॉयज भी कितने अच्छे थे कि अपने पोस्ट मास्टर के कहने पर वो भी विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से उन्होंने कंट्रीब्यूट किए अमाउंट लेंचो के लिए, ठीक है। इन हिज टाइम ऑफ नीड, भाई लेंचो को जिस समय जरूरत थी ना, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी खुद की इच्छा से उसको पैसे कलेक्ट करके दिए। देयर एक्शन शोज दैट दे आर काइंड हार्टेड। अब उनका यही एक्शन, जो उन्होंने ये पैसे दिए हैं, यही तो बता रहे हैं कि क्या शो कर रहे हैं कि ये लोग कितने काइंड हार्टेड हैं, दयालु हैं, कितने कोऑपरेटिव है ना, मिलजुल कर चीजें कर रहे हैं। अगर पोस्ट मास्टर ने कुछ कह दिया तो ये मना नहीं किया इन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। एंड ये भी कितने जेनरस हैं, कितने उदार हैं। They do not know Lencho personally, yet they help him without expecting anything in return. अब वो लेंचो को पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, कुछ भी उम्मीद किए हुए उन्होंने कि भाई उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए था, और उन्होंने सीधे लेंचो की हेल्प कर दी। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन भाई क्या होता है
इंस्टेड ऑफ बीइंग अप्रिशिएटेड। सो अब भाई अनफॉर्चुनेटली यानी कि अनलकीली या फिर दुर्भाग्य से क्या होता है कि भाई अप्रिशिएटेड होने की जगह क्या हो गया, उनके ऊपर तो चोरी का इल्जाम लगा दिया गया है ना, इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया गया है। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स द आयरनी ऑफ द स्टोरी। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं तो जो स्टोरी में आयरनी है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही तो आया है कि भाई एक तो लेंचो की हेल्प भी की, लेकिन लेंचो ने जिन्होंने पैसे दिए उन्हीं के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। The post office employees symbolize selfless service and remind us that true kindness is often offered quietly without expecting praise। तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ना, वो उनके थ्रू भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो सेल्फलेस सर्विस कि भाई आप कुछ भी उम्मीद किए बिना आप सर्व कर रहे हो एक तरह से ना। उन्होंने पैसे दिए लेंचो को और ये भी उम्मीद नहीं की बदले में कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। ये हमें ये जो इनका जो सेल्फलेस एक्ट था, इससे हमने ये क्या दिखा रहा है, हमें क्या याद दिला रहा है कि भाई ट्रू काइंडनेस जो है ना वो कब ऑफर की जाती है, क्वाइटली। ये नहीं कि आप किसी के लिए आप लेट्स से कि आपने अपनी फ्रेंड को कुछ हेल्प किया है, आप सब फिर क्लास में या अपने बाकी फ्रेंड्स को सब जगह गा दो कि मैंने तो ये किया। भाई जो ट्रू काइंडनेस है ना वो चुपचाप ही की जाती है, ठीक है। और बदले में आप कोई भी किसी भी तरह का प्रेज, किसी भी तरह की तारीफ नहीं चाहिए हमें बदले में ना, वही तो होती है ट्रू काइंडनेस। सो नेक्स्ट है हमारी थीम, स्टार्ट करते हैं इसे। The central theme of A Letter to God is faith in God along with hope, humanity, kindness and irony। तो जो सेंट्रल यानी कि इसका मेन थीम जो है इस चैप्टर का, भाई एक तो है कि गॉड के अंदर विश्वास, और उसके साथ साथ और क्या क्या थीम है, होप यानी कि आशा, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, काइंडनेस यानी कि दयालुता, और आयरनी जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आयरनी क्या होती है, अ सिचुएशन दैट इज ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और वो सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से अब तो पता चली गई होगी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं सारे, उन सभी ने लेंचो की हेल्प की और लेंचो ने बदले में उन्हें ही क्या कह दिया था, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया था। Lencho's complete trust in God gives him the courage to face a great loss without losing hope। तो ये जो लेंचो का कंप्लीट ट्रस्ट था गॉड में, इसी ने तो, इस ट्रस्ट ने तो लेंचो को हिम्मत दी ताकि वो जो इतना बड़ा लॉस उसकी लाइफ में आया था हेल स्टॉर्म की वजह से, जो पूरे साल की मेहनत उसकी बर्बाद हो जाती है, वो बिल्कुल सारी की सारी जो कॉर्न की क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उस डिस्ट्रक्शन में भी इस फेथ ने ही उसको क्या दिया, हिम्मत दी। द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज represent the goodness of human beings, providing that compassion still exists in society। तो भाई उसके बाद फिर पोस्ट मास्टर के बारे में और एम्प्लॉयज के बारे में भी हमने देखा था, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, वो गुडनेस, अच्छाई को प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी भी जो इंसान है ना उनके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है, या फिर अभी भी उनके अंदर करुणा और दया एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सोसाइटी से ये चीजें नहीं गई हैं अभी तक भी ना, लोग अभी भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। At the same time, the story presents irony because the people who help Lencho are wrongly accused by him। और फिर से irony को एक बार समझ लेते हैं कि स्टोरी में irony भी प्रेजेंट की गई है। कैसे, जिन लोगों ने लेंचो की मदद की थी, लेंचो ने उन्हें ही गलत तरीके से उन्हीं को ही ब्लेम लगा दिया कि ये लोग कौन है, चोर हैं। The chapter teaches that faith can provide strength during difficult times। चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि क्या है, फेथ कितनी भी मुश्किल डिफिकल्ट टाइम आ जाए आपको स्ट्रेंथ देता है। अगर आपका फेथ गॉड में है ना, तो आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली ओवरकम कर जाते हो, बस आपको गॉड में ट्रस्ट रखना है। While kindness should be appreciated and people should not be judged without knowing the truth। और भाई दयालुता जो है, लोग एक दूसरे के ऊपर जो दया दिखाते हैं ना, उस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और बिना सच्चाई को जाने कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मॉरल। द स्टोरी टीचेस अस दैट फेथ गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ्स चैलेंज। तो मॉरल यानी कि क्या, इसमें आपने अगर कुछ सीख भी लिया इस चैप्टर से, तो क्या सीख लिया है, सबसे पहली चीज तो
कि अगर आपके अंदर फेथ है ना, तो भाई आपके अंदर वो हिम्मत बनी रहती है लाइफ की, किसी भी चैलेंज को आप फेस कर सकते हो करेज के साथ, हिम्मत के साथ और उम्मीद के साथ, अगर आप विश्वास करते हो गॉड में। एंड आई वुड से कि सिर्फ गॉड में नहीं, अपने ऊपर भी हमें विश्वास रखना चाहिए। यस, गॉड तो सुप्रीम एंटिटी है ही, गॉड पर तो हमें बिलीव करना है, साथ में अपने ऊपर भी विश्वास करना है और अपने आसपास के, अपने साथ के लोगों पर भी, अपने लव्ड वंस पर भी हमें वो होप होनी चाहिए कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए वी आर देयर टू हेल्प वन अनदर। It also highlights the importance of kindness, generosity and helping others without expecting anything in return। तो बहुत ही सही चीज बोल रहे हैं कि भाई इस चैप्टर से भी हमने ये चैप्टर ये भी हाईलाइट कर रहे हैं क्या क्या चीजें। काइंडनेस, अगेन सेम चीज है भाई, दयालु होना, ठीक है, उदार होना, एक दूसरे की मदद करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। क्योंकि कुछ किसी की हेल्प करने के बाद अगर आपने ये उम्मीद ही कर ली कि आपको भी बदले में कुछ हेल्प मिल जाए, फिर किस बात की मदद हुई है ना। फिर तो आपको जेनरस हार्ट रखना है अपना कि भाई जब भी आप किसी के लिए कुछ करो ना, कभी ये उम्मीद मत करो कि आपको भी बदले में कुछ हेल्प मिले। यस, ये रूल है, ये प्रिंसिपल है, नॉट रूल, ये प्रिंसिपल है इस वर्ल्ड का कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना तो इन रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा ना। लेकिन आपको उम्मीद नहीं रखनी, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहे हो, आप या किसी अनजान इंसान की हेल्प कर रहे हो, तो इस उम्मीद से मत करो कि अरे हम कुछ अच्छा कर देते हैं किसी के लिए ताकि आगे जाके अगर हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आए तो हमें भी मदद मिल जाए, ये सोचकर नहीं भाई। सेल्फलेसली आपको ना हेल्प करनी होती है दूसरों की। At the same time, it reminds us that we should never judge people without knowing the complete truth. And again, same चीज कि भाई आपको कभी भी किसी को भी जज नहीं करना है बिना पूरा सच जाने, क्योंकि हो सकता है कि जो चीजें आप समझ रहे हो एग्जैक्टली वो वैसी ना हो। Lencho's misunderstanding shows that even sincere faith can be accompanied by wrong assumption. तो अब देखो लेंचो ने जो उसको गलतफहमी हो गई थी, ये क्या दिखाता है कि जरूरी नहीं कि भाई आप बहुत सिंसियर, आपका फेथ है बहुत, आप फेथ होना गॉड में एक अलग चीज है और चीजों को सही समझना, चीजों को अंडरस्टैंड करना एक डिफरेंट चीज है। भाई इस चैप्टर से भी तो हमने यही सीखा ना कि भाई लेंचो का मतलब वो एकदम डिवोटी है गॉड का, बहुत ज्यादा उसका फर्म फेथ है गॉड में, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उसने रॉन्ग अजम्पशन भी तो कर लिया पोस्ट मास्टर के लिए और पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज थे उनके लिए भी ना गलत अज्यूम किया। Therefore we should learn to appreciate the efforts of others। इसलिए सीखना चाहिए हमें, ये नहीं कि अगर भाई एक इंसान अगर उसका गॉड में अगर बहुत विश्वास है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सही और गलत की भी बहुत अच्छी समझ हो, किसी को भी गलतफहमी तो हो सकती है ना। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, ठीक है, ग्रेटफुल होना, अगर कोई आपके साथ कुछ अच्छा इंसानियत वाली चीज करता है, आप पे दया दिखाता है, तो भाई ग्रेटफुल हो। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल हो, आपको पता मतलब आप थैंक यू तो फील करोगे ना कोई आपके लिए अच्छा करे तो। एंड ट्रस्ट दैट गुडनेस एंड कंपैशन कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। कि भाई अच्छाई और कंपैशन जो एक दूसरे पर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे पर हम दया या ये करुणा दिखाते हैं, तो उससे क्या है, हम इस दुनिया को भी एक अच्छी जगह बना सकते हैं। ओके, सो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इस पूरी पीडीएफ में मैंने हर वो चीज डिटेल में आपके साथ शेयर की है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।